बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोए धन संचिए, जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, कहते हैं मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। जीवन में सत्संग कीजिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे,
सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग है उत्साह के साथ कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सब क्या होंगे? वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। देवर्षि नारद गए थे नरक लोक। जब नरक लोक गए, वहां जब गए देखे पखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है। एक प्राणी इसमें पड़ा हुआ, सिर नीचे और पांव ऊपर है। और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में उनको डुबाते हैं, तब बाहर करते हैं। डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब वो बाहर होते हैं तो छटपट करते हैं, छटपट। देवर्षि नारद देख रहे थे। वो छटपट करते हुए जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, अपना मूंछ टेरने लगे, मूंछ टेरने लगे, मूंछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया, अरे तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो। पखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूंछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं किस खुशी में? नरक के कुंड में पड़ा प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि, मेरा पोता मां के पेट में है, गर्भ में है। उस खुशी में मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। अब उस घर में बच्चा जन्म लेगा तब सत्संग होगा। जन्मदिन के अवसर कराते हैं सत्संग, छठी शिला छठियार में भी करते हैं। मुंडन संस्कार के भी अवसर पर सत्संग होता है, जन्मदिन के अवसर पर भी सत्संग होता है। सत्संगी के घर में बराबर सत्संग होता है। इसलिए मैं मूंछ टेर रहा हूं। अब मेरे घर पर बराबर सत्संग होगा। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस सत्संग का फल है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद,
किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। ये सत्संग का फल है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग आती थी। संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं। आंख बंद करते हैं, आंख बंद का मतलब ध्यान करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो क्या देते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले। घनघोर जंगल, जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे हैं। भगवान महर्षि रमन कहते को, मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाए। भगवान महर्षि रमन कहते, गो मां अगर कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहेगी, नहीं, आपके पास जो बराबर आकर के मैं आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगे। इस शरीर को परित्याग करूंगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाऊंगे। गाय उसी समय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर विमान पर बैठाए, दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु के पार्षद विमान पर उनको बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मतलब सत्संग से बढ़कर कुछ है, कहा नहीं जा सकता है। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित को, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके पढ़िए। राजा परीक्षित पर जब कलयुग सवार हो गए, जरासंध का दिया हुआ जो सोना का मुकुट था, जब उसमें प्रवेश कर गए, जो नहीं कराने का सब करा दिए। शिकार खेलने के लिए निकले और समिक मुनि के आश्रम जाते हैं। जोरों की प्यास लगी, जोरों की प्यास, पानी। समिक मुनि के आश्रम गए, पानी पानी। कलयुग अपने प्रभाव से अगल बगल में जो पानी था सब सूख गया। सुराही का भी पानी सूख गया, कमंडल का भी पानी सूख गया और पानी के लिए तरस रहे हैं, छटपटा रहे हैं। समिक मुनि से कहते हैं, ऋषिवर जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। और समिक मुनि तो ध्यान में मग्न है, ध्यान में उनके शरीर को झकझोरते हैं। झकझोरने के बाद भी जब वो टस से बस नहीं हुए, बगल में मरा हुआ एक सर्प था, उठा करके गले में लपेट करके घर आए। ऋषि पुत्र सब वहां खेल रहे थे। ऋषि पुत्र ने देखा
इस समीक मुनि के आश्रम गले में कौन ऐसे हैं जो इनके गले में सर्प लगा लपेट लिए। वो दौड़ते हुए गए। समीक मुनि के पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि उनसे कहते, श्रृंगी तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे जाकर के देखो, अपने पिता की दुर्दशा को देखो, किसी ने मरा हुआ सर्प को उनके गले में लपेट दिया है। श्रृंगी ऋषि कोस की नदी के किनारे खेल रहे थे, बालों पर खेल रहे थे। उसी समय नदी प्रवेश करते हैं, चुल्लू में जल लेते हुए कहते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। श्राप पड़ गया। राजा परीक्षित अपने राजमहल में जैसे पहुंचते हैं, जैसे सोना का मुकुट पहने थे जैसे उतार करके रखते हैं, कलयुग हंसने, कलयुग ठाका मांग रहे हैं, मुझे जो कराना था, मुझे तुम्हारा दुर्गति कराना था, मैंने तुम्हारा करा दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, इस समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। ये पश्चाताप कर रहे हैं, यहां एक पश्चाताप कर रहे हैं। और श्रृंगी ऋषि जैसे आश्रम आए, जैसे आश्रम आते हैं, समीक मुनि जो ध्यान में मग्न थे, ध्यान से निवृत्त हुए, जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं गले में मरा हुआ सर्प लपेटा हुआ है, उनको उतार करके नीचे रख दिए। उसी समय श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, उनको 7वें दिन तक तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। उसी समय समीक मुनि तो पहुंचे हुए संत सदगुरु थे, अंतर की दृष्टि खुली हुई थी। उन्होंने कहा, श्रृंगी तू अच्छा नहीं किया। अरे राजा परीक्षित तो कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा वाला, सबसे बड़ा धर्मात्मा वाला, तुम अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी मैंने श्राप दिया है और श्राप तो मेरा लगेगा। कहा श्राप तो लगेगा। उसी समय समीक मुनि राजा परीक्षित के पास आते हैं। राजा परीक्षित के पास जैसे आए, राजा परीक्षित उनके चरण पर गिर जाते हैं और आदर से बिठाते हैं। आदर से बिठा करके कहते हैं, मैं क्या सेवा करूं? उसी समय समीक मुनि कहते हैं, राजन श्रृंगी ऋषि ने मेरा पुत्र श्रृंगीनाथ को श्राप दे दिया है, 7वें दिन आपको तक्षक दंश करेगा, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे। उपाय कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, जिससे आपकी दुर्गति नहीं हो, आपकी अधोगति नहीं हो। इतना सुनते ही राजा परीक्षित इतने घबराए और उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राज गद्दी पर बिठाते हैं। मुझे कोई तो बचा लो, मुझे कोई बचा लीजिए। चीख के चिल्लाते ऋषि की टोली में चले, मतलब संतों के समागम में चले गए। भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न कोई सो गावे वेद पुराण। संतों की टोली में पहुंच गए, जहां 88,000 ऋषि मुनि ध्यान में रत थे, ध्यान करते थे, वहां पहुंच गए और कहते, मुझे बचा लीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, कोई तो मुझे बचा लीजिए। मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, कोई तो मुझे बचा लीजिए। कोई कुछ नहीं बोलता। उसी समय
सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को रख करके पढ़िए। जैसे सुखदेव मुनि का पदार्पण हुआ, तमाम ऋषि मुनि जो बैठे बैठे सब उठ करके खड़े हो गए, सब हाथ जोड़ लिए। राजा परीक्षित से कहते, राजन आपका उद्धार तो श्रृंगी ऋषि ही, सुखदेव मुनि ही आपका उद्धार कर सकते हैं। श्रृंगी ऋषि के श्राप से सुखदेव मुनि ही आपको मुक्ति दिला सकते हैं। आपका परम कल्याण सुखदेव मुनि ही कर सकते हैं। उसी समय राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरणों में लिपट पड़े और कहने लगे, गुरुदेव मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मेरी अधोगति होगी, मुझे किसी तरह बचा लीजिए। काफी घबराए। सुखदेव मुनि कहते, राजन आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज मात्र 7 दिन तो समय है, मात्र 7 दिन समय है। घबराओ नहीं तो क्या करो, मेरा कल्याण कैसे होगा, वह उपाय तो कीजिए। सुखदेव मुनि कहते, आप घबराइए नहीं। अरे आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खरवान को आप जानते होंगे, राजा खरवान, उनका दोस्त था जमराज, उनका दोस्त था जमराज। वो जमराज के पास गए, जमराज के पास जैसे गए तो जमराज उनका सेवा सत्कार के दोस्त थे, सेवा सत्कार करते हैं और बीच में पूछते हैं, जमराज पूछते हैं, दोस्त कहां ना हुआ, दोस्त कहां ना हुआ। राजा खरवान कहते, दोस्त एक न एक दिन आप जाओगे, नहीं तो आपका दूत जाएगा। संसार से एक न एक दिन चलेंगे, लेकिन आपसे पहले मिलने के लिए इसलिए आए हैं। मेरे जब जाने का समय आपको तो पता है कब जाएंगे, लेकिन बहुत वर्ष, कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा कि दोस्त अब ध्यान भजन करो, अब ध्यान भजन करो, अमुक समय में आपकी मृत्यु होगी, इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। जमराज हंसने लगे, हंसते हुए कहते, दोस्त आप तो कह रहे कई वर्ष पहले खबर कर देना है। अरे आपकी उम्र जो है मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। राजा खरवान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठकर 2 घड़ी तक सत्संग, 2 घड़ी तक सत्संग के, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, 2 घड़ी तक सत्संग के, सत्संग हो रहा। जमराज प्रवचन कर रहे हैं, ये बीच बीच में प्रश्न कर रहे हैं, जमराज प्रवचन कर रहे हैं। और राजा खरवान जो प्रवचन सुन रहे थे, सुनते सुनते राजा खरवान को समाधि लग गई, समाधि लग गई। अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हैं, सबके सहारे मोक्ष धाम को चले जाते हैं। ये सत्संग का फल है। राजा खरवान 2 घड़ी मोक्ष को प्राप्त कर लिए, आपको 7 दिन का समय घबरा रहे हैं। उसी समय राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव जितना जल्दी हो सत्संग प्रारंभ किया जाए, सत्संग प्रारंभ किया जाए। जैसे यहां सत्संग का आयोजन होने वाला है, व्यवस्था हो रहा है, भगवान इंद्र बृहस्पति जी महाराज के पास गए और कहते, गुरुदेव मृत्यु लोक में देख रहा हूं, इस तरह का व्यवस्था देख रहा हूं, वहां क्या होगा? पूरा सजा रहे हैं, जगह को सजा रहे, वहां क्या होगा? भगवान बृहस्पति जी महाराज कहते हैं,
वहां सत्संग होगा, सत्संग, भागवत कथा होगा। भगवान इंद्र कहते सत्संग क्या होता है, भागवत कथा क्या होता है। बृहस्पति जी महाराज सत्संग का महत्व बताए उनको, सत्संग का इतना बड़ा महत्व बताए। इंद्र कहते हैं किनको सुनाएंगे, भगवान बृहस्पति जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सत्संग सुनाएंगे। तो भगवान इंद्र कहते हैं मेरा मन करता है इस राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, अब उसको अमृत पिला करके अमर कर देंगे, उसके बदले में हम सत्संग सुन लेंगे। भगवान बृहस्पति जी महाराज कहते हैं जाकर के प्रयास कीजिए, यहाँ सत्संग का आयोजन हो रहा, प्रारंभ सत्संग प्रारंभ होने वाला है। उसी समय भगवान इंद्र और देवताओं के साथ अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के पास सुखदेव मुनि के पास आते हैं और सुखदेव मुनि से कहते हैं हे महात्मन, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, अमृत पिलाकर के उनको अमर कर दीजिए, उनको क्या कीजिए, अमर कर दीजिए, उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। जैसे इंद्र इस तरह कहते हैं, सुखदेव मुनि मुंह को फेरते हुए कहते हैं सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। देवता लोग भी लालची होते हैं, लालची होते हैं। उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हम अमर होना नहीं चाहते, मुझे सत्संग चाहिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए। जैसे इस तरह कहते हैं, राजा परीक्षित के मुख से जैसे इस तरह का शब्द निकला, भगवान इंद्र लज्जित हो गए, लज्जित हो गए, बगल में छिप गए। सत्संग प्रारंभ हुआ, 1 दिन 2 दिन 7 दिन तक सत्संग सुने। समय पर तक्षक को दंश करना था, सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गए, और समाधि जब लग गए शरीर से निकल करके दिव्य रूप धारण करके जब जाने लगे, वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम मतलब मोक्ष धाम लेके चले गए। तक्षक को दंश किया, लेकिन ठट्ठर को दंश किया। जैसे तक्षक दंश करते हैं, ठट्ठर लाश था, उनको दंश करते हैं, धुआं की तरफ उड़ गया, धुआं की तरफ। ये सत्संग का फल है, सत्संग करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का सत्संग का प्रोग्राम था, एक गरीब व्यक्ति को दी थी, गरीब व्यक्ति को। उस दिन के लिए बहुत बाबा सब पैरवी करते थे। हुजूर एक बहुत बड़े जमींदार हैं, सेठ साहूकार हैं, इनको सत्संग का समय दिया जाए। कोई कहते हुजूर उनको दिया जाए, सब पैरवी कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा अमुक तिथि को जो सत्संग होगा, अमुक तारीख को, हम अपने मन से देंगे, किसी के कहने पर नहीं देंगे। सब चुप हो गए। उसी समय एक गरीब व्यक्ति टहल रहे थे, गुरुदेव के आगे में टहल रहे। गुरुदेव को बुलाते, इधर आइए, आए। उनको भी पता चल गया कि बहुत आदमी सत्संग का समय मांगते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा किसी को नहीं देंगे। तो टहल रहे थे, गुरुदेव उनको बुलाए, इधर आइए, आए।
गुरुदेव कहते सुनिए, अमुक तारीख को जो है सत्संग आप कराइए, आप कराइए। और सज्जन कहते हुजूर हम तो बहुत गरीब छे, यहाँ बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े साहब, सेठ साहूकार, बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति सब सत्संग का चाहना कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव किसी को नहीं दिए। उनको कहते हैं तुम कराओ, वो कहते हुजूर हम तो बहुत गरीब छी, हम बहुत गरीब छी। गुरुदेव ने कहा उस दिन का सत्संग तुमको कराना है, भीख मांग करके भी तू सत्संग करा देना, भीख मांग करके भी तू सत्संग करा देना। सब देखते रह गए। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है, यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा, श्रद्धालु के, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, ईश्वर के दुलारे, ईश्वर के प्यारे के झोले में रखा हुआ जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं। उसी समय वो गए, गांव गए। कुछ सत्संगी सब थे, उनसे कहते हैं गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए हैं अमुक तारीख को करने के, तो आप लोग मदद कीजिए। गुरुदेव ने कहा चंदा मांग करके, भीख मांग करके सत्संग करा लेना है। तो सत्संगी सब क्या कहते हैं, ओ गुरुदेव इनको सत्संग का समय देंगे। बड़े बड़े को गुरुदेव सत्संग का समय देते नहीं है, एक गरीब को सत्संग का समय नहीं देते। कहा देंगे, आप मदद तो कीजिए, कोई मदद नहीं की। दूसरे गांव के सत्संगी सब मदद किए, दूसरे गांव के सत्संगी सब जो भी नहीं थे वो भी मदद किए, लेकिन गांव के लोग मदद करने के लिए नहीं तैयार हुए। दूसरी जगह से चंदा इकट्ठा किए। जब पंडाल बनने लगा ना, तो सत्संगी सबके मन में हुआ अरे गुरुदेव नहीं आएंगे, लेकिन कुप्पा घाट से कोई बाबा अवश्य आएंगे, इसलिए हम लोगों को भी वहां जाना चाहिए। सब आने लगे। पंडाल बन करके तैयार है, कल सत्संग होगा। श्री सदगुरु आज पंडाल बन करके तैयार है। सुबह जैसे हुआ, उनके घर में एक छोटा सा बाल बच्चा था, बालक, उनकी मृत्यु हो गई। सारे परिवार के लोग बिलख बिलख करके रो रहे हैं। जो सत्संगी नहीं थे वो वहां से आए और वो कहते थे तुमको सत्संग नहीं धारता है, तुम सत्संग को वापस कर दो, लौटा दो। और सज्जन कहते हैं बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग वापस नहीं होगा। मेरे यहाँ सदगुरु आएंगे और मेरे यहाँ सत्संग होगा। हम सत्संग वापस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पंडाल बन करके तैयार है। अब घर से बच्चे को निकालने का भी मौका उनको नहीं लगा, क्योंकि गुरुदेव का पदार्पण हो गया। गुरुदेव का जैसे पदार्पण बना, गुरुदेव की सेवा में लग गए। समय पर गुरुदेव मंचासीन हुए। मंचासीन हुए तो जैसे प्रवचन कर रहे हैं, तब सब श्रोता सब बैठे हुए, गृहपति भी बैठ करके धारा प्रवाह से आ रहे। गुरुदेव जो प्रवचन कर रहे हैं वो धारा प्रवाह से आ रहे हैं, धारा प्रवाह जो आंसू बहा रहे हैं। लेकिन वो आंसू बहा रहे हैं, गुरुदेव परीक्षा लेते। श्री सदगुरु गुरुदेव के पास जो जिस भाव से आते थे सब जानते थे। मेरे पास कौन आदमी क्या करके आया, मन में क्या है, वो सब जानते थे। अगर हम कहना शुरू कर देंगे तुम अमुक गलती करके आए हो तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, और जो मेरे पास आएगा नहीं आएगा उसका उद्धार कैसे होगा। जानते हुए अनजान बन करके रहते थे, अनजान बन करके रहते थे। और गुरुदेव कहते सत्संग कराने में बड़ा खर्चा होता है, बड़ा खर्चा होता है।
साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, बहुत खर्चा। खर्चा के डर से भी लोग सत्संग नहीं कराता। गुरुदेव बोल रहे हैं, फिर भी वो गृहपति धारा प्रवासो आ रहे हैं। उसी समय गुरुदेव को देखते हो, सत्संग का समय ले लिया है, अभी रो रहा है, खर्चा के डर से रो रहा है। फिर भी वो सज्जन कुछ नहीं बोलते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं, देखते हो इस तरह रो रहा है, लगता है कि इसका बेटा मर गया है। उसी से उठ करके खड़े हो गए और कहते हैं, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। उसी समय गुरुदेव कहते हैं, उसमें एक सत्संगी शीतल बाबू बैठे हुए। शीतल बाबू ये क्या बोल रहे हैं? शीतल बाबू कहते हुजूर, हाँ सुबह में लड़का ने लेकर मृत्यु है। गुरुदेव कहते हैं, बच्चा कहां से जो? सब कहते हुजूर घर के दोग में, कोठी के दोग में रखे थे बच्चा। उसी समय गुरुदेव उड़ते हैं, एक फूल लिए, अब फूल लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी आगे से छेंकती, नहीं हुजूर अहाँ नहीं जाइयो, वहां छुए जबे, अहाँ नहीं जाइयो, वहां छुए जबे। गुरुदेव कहते बच्चा जब जीवित रहता है, उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसको छूने से छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं, जैसे फूल बच्चे पर रखते हैं। तो गुरुदेव कहते बच्चे की माँ कहा उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियार तो बगल में बिलक बिलक करके रो रहे थे, दुखियारनी बिलक बिलक करके आंसू आ रहे थे। दौड़ करके दुखियारनी आई और अपने बच्चे को जैसे उठाती है, उठाने के बाद बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। बच्चा दूध पीने लगता है। जो भी सत्संगी थे, सत्संगी कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे वो कहते हैं मेही बाबा की जय, मेही बाबा की जय, मेही बाबा की जय। गुरुदेव उनका नामकरण किए रामकुंड मंडल, रामकुंड मंडल उनका नाम रखे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक, 95 वर्ष तक जीवित रहे। इस सत्संग का फल है, ये गुरु की कृपा है। वही भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रथ दे, दुज सेवक अधिकारी ते। इस सत्संग का फल है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा होय सो गावहि वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म घरी सोई जब सत्संगा, धर्म जन्म दुज भगत अभंगा। सो कुल धन्य मां सुनो, जगत पुज सो पुनीत। श्री रघुवीर पराय लो, जही नर उपजय विनीत। जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। हमारे गुरुदेव ही भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव आए। मेरे गुरुदेव ही भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में एक ब्राह्मणी धम्मपद माया है, श्री सद्गुरु ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेके गए, इकलौता पुत्र को लेते। ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। जब ब्राह्मण कुमार 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार था, जब वो प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं होते।
भगवान वो जब चुप हो गए तो आनंद कहते बनते इनके माता पिता ब्राह्मण ने आपको प्रणाम किए तो आप उनको आशीर्वाद दिए। ये 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इसे आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह बालक तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन जीवित रहेगा, इसे मैं क्या आशीर्वाद दूं? इतना सुन करके ब्राह्मण रोने लगे। आनंद कहते भलते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा, धम्मपद का चर्चा होगा और उस सत्संग में हम प्रवचन करेंगे। और यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक बैठ करके सत्संग को सुनेगा, श्रवण करेगा। घेरा बनाया गया। घेरे के अंदर में जैसे सत्संग प्रारंभ होता है, ब्राह्मण कुमार आगे में बैठे गए। आगे में बैठ करके एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे। भगवान बुद्ध को एक टक देख रहे, प्रवचन हो रहा है, भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, मतलब 7 दिन तक सत्संग सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, प्रणाम जैसे करते हैं, जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने, आपको जब प्रणाम किया तो आपने कहा दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष इस सत्संग का फल है, इस सत्संग का फल है। जो बाप दवा से हो सकी वो बाप दवा से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती कावे की मेहराव में सुन जरा गौर से, आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए कहां भटकता फिरता है तल्ला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए। सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है, कहा नहीं जा सकता। कुछ है, कहा नहीं जा सकता। गुरुदेव के पास एक गरीब व्यक्ति आए सत्संग का समय लेने के लिए। गुरुदेव अपने निवास में थे, कुप्पा घाट पहुंचे। गुरुदेव अपने निवास में थे। जैसे कुप्पा घाट प्रवेश करते हैं पर पहुंचे वो, परम पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज टहल रहे थे। संत सेवा को प्रणाम किए। जैसे प्रणाम करते हैं तो संत सेवा कहते हैं कहाँ आए? तो गरीब व्यक्ति कहते हैं हम सत्संग हुजूर, हम आए थे सत्संग के समय ले ले, हम गुरु महाराज का अपना कर ले, अपना कर ले। चेहरा देखते हैं, इससे क्या होगा श्री सदगुरु? तो कहते हैं आपको घर कितना कैठो घर है? कहते हो जो एक को घर छे के, उसमें कौन सब रहते हैं? कहते पति पत्नी बाल बच्चा सब वही घर में रहे छे। चूल्हा कल के वही घर में, गायों अच्छा है कल के हाँ गायों भैंस तो कतऽ रहे छे वही घर में। कुट्टी कतऽ जल गाय भैंस के भोजन कल के वही घर में, सब वही घर में। कल कि नहीं होगा आपके यहाँ सत्संग जाइए, वो निराश होकर के चल दिए।
वो निराश होकर के जैसे निकले ना, अंतर्यामी सदगुरु कहते संसेवी जी हुजूर केरिए जो केरिए कल के हुजूर आया नहीं, एक आदमी सत्संग के समय ले ले, कल उनको बुलाइए, तो बुलाइए, उनको बुलाए। जैसे आए ना, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, कहाँ आए गाँव, कल के हुजूर आए नहीं, अपना को सत्संग करती है। तो संसेवी जी की कहला, कल के संसेवी जी महाराज कल के क्या टा घर छे, हम कल एक टा घर, बाल बच्चा कहते कल के वही घर में, गाय भैंस वही घर में, चूल्हा वही घर में, जलावन वही घर में, कुट्टी वही घर में काटे छे। तो की कहला, कल के नए सत्संग आपके यहाँ नहीं होगा। उस समय गुरुदेव पूज्यपाद संसेवी जी को कहते, संसेवी जी इधर आइए, जिसको घर नहीं है उसके यहाँ सत्संग नहीं होगा, उसके यहाँ सत्संग नहीं होगा। गुरुदेव कहते जाइए, मैं आपके यहाँ सत्संग करूंगा, आप यहाँ सत्संग करेंगे। पहले देखिएगा, अगर कोई सार्वजनिक स्थल होगा ना, वहीं करा लीजिएगा, एक चौकी का व्यवस्था होगा। हाँ हो जो केवल सब मांग लेंगे, तो जाइए व्यवस्था कीजिए, हम आएंगे। और गुरुदेव वहां जाकर के सत्संग किए। श्री सतगुरु इतने बड़े दयालु। गुरुदेव ने कहा सत्संग मेरी श्वास है। गुरुदेव ने कहा सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। भगवान बुद्ध की समय की बात है, आप लोग जानते होंगे। सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिनका नाम था काल। जब उनको सत्संग का लसन लग गया, 30 एकड़ जमीन में जो राजा कुमार जेठ का जमीन था, सन्यासी ने पसंद किया इसी जगह, इस जगह पर सत्संग होगा, अच्छा सत्संग होगा, इसी जगह पर होगा। वो पंडाल बनाना शुरू कर दिए। अनाथ पिंडक पंडाल बनाना शुरू करते हैं, और दिन में पंडाल बन रहा है, शाम में कुमार जेठ के सिपाही सब आते थे, पंडाल को उजाड़ करके लेके चले जाते थे। दिन में बन रहा है, सुबह में देखते हैं ये नहीं है। पता चला, कहते कुमार जेठ का सिपाही पंडाल को उजाड़ देते हैं। सेठ अनाथ पिंडक कुमार जेठ के पास गए और कुमार जेठ से कहते, राजन हम यहाँ पर भगवान बुद्ध का सत्संग कराना चाहते हैं, और यह जगह सन्यासी सब पसंद किए। कुमार जेठ कहते, जमीन तो मेरा है, बिना पूछे आप उस पर क्यों सत्संग कराना चाहते हैं, पंडाल क्यों बनाते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन पर सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। सोना का मोहर मेरा होगा और सत्संग के बाद जमीन भी मेरा हो जाएगा। अगर इस तरह का व्यवस्था है, आप उस जमीन पर सत्संग करा सकते हैं। कुमार जेठ के कहने पर अनाथ पिंडक कहते हैं, हाँ हम सोना के मोहर बिछाएंगे। जब बिछाने लगे 30 एकड़ जमीन पर सोना का सिक्का बिछाए। सोना का जैसे सिक्का बिछाए, पंडाल बनाए, सत्संग प्रारंभ हुआ। बहुत दिन तक सत्संग हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद जैसे सत्संग समाप्त हुआ, सोना का मोहर वहां रखा हुआ है। सेठ अनाथ पिंडक कुमार जैसे कहते हैं,
आप सोना का मोहर ले जाइए, आपका जमीन खाली हो गया, आप जमीन में ले लीजिए। कुमार जे जो सत्संग सुने थे, मतलब इतना सत्संग का महत्व है। कुमार जे जो सुने, कुमार जेठ ने कहा अब सोना का सिक्का, सोना का मोहर हमको नहीं चाहिए, मेरा जमीन जो है वह जमीन भी हमको नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध के कहने पर सेठनाथ पिंडक वहां एक बहुत बड़ा सुंदर सत्संग मंदिर बनाए और भगवान बुद्ध वर्षों बास उस जगह पर रहते थे। सेठनाथ पिंडक ने कहा, भंते, जिसने इतने बड़े त्याग किए हैं, इस जगह का नाम कुमार जेठ बन रखा जा, कुमार जेठ बन रखा गया उस जगह। यह सत्संग का पद है। तो सेठनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जो लंपट था, जिसका नाम था काल। श्री सदगुरु, जिसका नाम था काल। अपने घर के सामान को चुरा लेता था, अपने घर के इकलौता पुत्र है, धन किसका होगा? उसी का होगा ना। सेठनाथ पिंडक अपने पुत्र से कहते, काल, अरे भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, उस सत्संग में तुमको जाना चाहिए, तुम सत्संग में जाओ। काल कहते थे, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हम सत्संग नहीं करते। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठनाथ पिंडक कहते, काल, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हैं, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते हैं, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, तुमको 100 कारसापन देंगे। कारसापन, कारसापन का नाम सुनते ही काल था बहुत लालची था। कारसापन का नाम सुनते हाँ भर दिए, हाँ भर दिए। कहते, पिताजी 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवा दीजिए, अब तब दे दीजिए, तब हम सत्संग में जाएंगे। 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, गट्ठर लेकर के रख दिए, तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर, खुट्टा का सहारा लेकर के भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। वो सत्संग क्या सुनेंगे, गहरी नींद में सो गए। फिर बीच में उठ गए, उठ करके सत्संग पंडाल से निकल करके कई गांव भ्रमण करते हुए कई गांव चले गए। और दूसरे दिन जैसे घर आए ना, सेठनाथ पिंडक कहते हैं, काल, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, प्रवचन सुना तो? काल कहते, आप प्रवचन सुनने के लिए कहे थे कहा? आपने कहा सत्संग में जाओ, हम गए, लेकिन पीछे बैठे खुट्टा का जैसे सहारा लिए ना, गहरी नींद में सो गए। फिर नींद टूटी, उठे, कई गांव भ्रमण करते अभी तो आ रहे हैं। हम सत्संग नहीं सुने, आप सत्संग सुनने के लिए नहीं कहे थे, इसलिए हम सत्संग नहीं सुने। सेठनाथ पिंडक कहते, काल, आज तुम फिर सत्संग में जाओ। आज नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे, तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 कारसापन था, लालची का पिताजी, तब तो जाऊंगा। 1000 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। 1000 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए। जब सत्संग में जाने लगे ना, सेठनाथ पिंडक कहते, काल, आज हम तुमको 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा, वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उस समय काल हाँ भरते, हाँ पिताजी, आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा, वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। सबसे आगे गए, पहले गए, सबसे आगे बैठे। एक तक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया।
भिक्षु सब चले गए, भगवान बुद्ध भी अपने निवास में गए और काल जो है सत्संग पंडाल में बैठे, समाधि में बैठे थे। काफी विलंब हो गया है। शेष अनाथ पिंडक देख रहे हैं, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, मेरे पुत्र काल कहां चला गया। इस तरह जो मन में सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध ध्यान में थे, उनके मन की बात को जान गए। भगवान को जब ध्यान करते हैं, देखते काल को तो समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई है, काल तो सत्संग पंडाल बैठे हुए हैं। उसी समय भगवान बुद्ध पंडाल पहुंचते हैं। काल ध्यान में मग्न थे। भगवान बुद्ध उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु को देखते हैं, उनके चरण में निपट रहे हैं। भगवान बुद्ध उनको उनके हाथ को पकड़ते हुए उनके घर पर, मतलब सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां जैसे पहुंचे, वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। दोनों एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं। भगवान बुद्ध भी खा रहे हैं, काल भी खा रहे हैं। काल न आज इधर देखता न उधर देखता है। सेठ अनाथ पिंडक कहते भरते, पहले दिन जब तक काल सपन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 कार सापन कर गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भंते, मेरे पुत्र काल को किनकी नजर लग गई, किनकी आंखें लग गई। उसी समय भगवान बुद्ध कहते समझे, आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख है, और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख है। आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि काल आज अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। परमारास कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धन चेतन धारा, धन चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद कह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर श्री सदगुरु, आज बहुत सुंदर मुहूर्त है। कार्तिक का महीना तो सब महीना में उत्तम है। श्री सदगुरु, आज जो है कार्तिक पूर्णिमा भी है, और गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन भी आज है। श्री सदगुरु, देव दीपावली भी है, और हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे गुरुदेव भी थे। हमारे गुरुदेव थे। आप लोग जानते हैं गुरुदेव? गुरु नानक देव जी महाराज के बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। 2 पुत्र था। पुत्र के मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे, गुरु गद्दी हमको दे दे। पुत्री के मन में हो रही थी कि मेरे पति को गुरु गद्दी दे दे। बहुत शिष्य थे, उनके मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे। एक लहना था, लहना। गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य बहुत शिष्य थे। एक लहना था जिसको कोई चाहना नहीं,
कहते जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, लहना को कोई चाहना नहीं। गुरु नानक देव जी परीक्षा लेते हैं, कौन इनमें पास करता है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं तो शहर में गंदी नाला होता है ना, गंदी नाला में अपने गिलास को गिरा दिया। अपने दोनों पुत्र को कहते हैं कि गिलास को निकालो। तो पुत्र देखने बड़ा सुंदर और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, अपने वस्त्र को भी देखते हैं, चेहरा को भी देखते हैं। कहते घर में आश्रम में तो इससे सुंदर सुंदर गिलास है, एक गिलास मांगते हैं और उसमें कीचड़ में नीचे धंस गया है, कीचड़ लग जाएगा। और लोग क्या कहेंगे, गिलास के लिए गड्ढे से गिलास कीचड़ लगा हुआ, कीचड़ में से गिलास निकाल रहे हैं। पुत्र कहते हमसे नहीं होगा। जितना गिलास लेना चाहते, सुंदर सुंदर गिलास लेना चाहते हैं, चलिए आश्रम मेरे घर पर भी सुंदर सुंदर गिलास आपको दे देंगे, लेकिन हमसे नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हमको चाहिए तो वही गिलास चाहिए। पुत्र कहते हमसे नहीं होगा। दमाद से कहते, दमाद भी कहते हमसे नहीं होगा। लहना खड़े थे जैसे हनुमान जी एक टक भगवान श्री राम को देखते रहते थे ना, उसी तरह लहना एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज, लहना गड्ढे में गिलास गिर गया है, निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा गिलास को निकालो। नाम का सुमरन करते हुए लहना गड्ढे में कूद पड़े और गिलास को निकाले। पूरे शरीर इतना धस गए कीचड़ में, धस गए, निकाले। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते तू पागल है, हम नहीं निकाले तो मेरा क्या बिगड़ा? तू भी कह देता हमसे नहीं होगा, तू क्यों कूद पड़ा? देखो तुम्हारा सब वस्त्र और पवित्र हो गया, शरीर में कीचड़ लग गया। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तन क्या मार तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। आगे बढ़ते आश्रम पहुंचे। लहना स्नान करते हैं, गिलास को धो करके रख दिए। फिर एक परीक्षा लेते हैं, रात में परीक्षा लेते हैं। अपने पुत्र को कहते हैं, जाड़े का समय था, रात्रि का 12 बज गया था। अपने दोनों पुत्र को कहते हैं यह कपड़ा जो है, मेरा कपड़ा गंदा हो गया है, इसको धो दो, साफ कर दो। रावी नदी में जाकर के, जोरों की हवा बह रही थी, रावी नदी का जल जो था बर्फ की तरह जम गया था। दोनों पुत्र कहते हमको मरना नहीं है, हम जाड़े में भी जाएंगे, कल दिन के 11 बज जाएंगे स्नान करने के लिए, कपड़ा दीजिएगा हम धो करके ला देंगे। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो इसी वस्त्र को पहनेंगे, तुम लाओ, धो करके लाओ। कहा हमसे नहीं होगा। दमाद पीछे हट गए, लहना खड़े थे। लहना से कहते हैं गुरु नानक जी बेटा इस कपड़ा को साफ करोगे? कहा गुरुदेव दीजिए, गुरु आज्ञा की दे रहे। वस्त्र लेकर के गए, रावी नदी में रात्रि के 12 बज गए, साफ करके धो करके लाए, रातें में सुखाए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी महाराज स्नान के वह वस्त्र पहने। और दिन का जब 11 बज गया, उधर से दोनों पुत्र आते हैं और कहते जब न तब कहते ये काम करो वो काम करो, लाइए मैं जा रहा हूं स्नान करने के लिए, मुझे दीजिए वस्त्र दीजिए, मैं धो करके ला दूंगा। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो कपड़ा तुमको रात में धोने के लिए दे रहे थे, उस कपड़ा को लहना रात्रि के 12 बजे धो करके ला दिया है, वही वस्त्र हम पहने हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते हैं लहना को मरना, हमको मरना नहीं। फिर एक दिन की बात है, फिर परीक्षा लेते आश्रम में
नानक देव जी महाराज का दर्शन करने के लिए बहुत भक्त पहुंचे, बहुत भक्त। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते हैं, देखो यह ककीर का वृक्ष है जो कांटादार वृक्ष, ककीर का वृक्ष कांटादार का, इस वृक्ष पर चढ़ो और तो डुलाओ, डुलाने के बाद तरह तरह का मिठाई गिरेगा। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते हैं, आप वृद्धन हो गए हैं, आपका माथा खराब हो गया है, ये ककीर का वृक्ष है, इससे तरह तरह का मिठाई गिरेगा, हम चढ़ेंगे तो कटे चूक जाएगा, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए, अल्लाहना पीछे खड़े थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, अल्लाहना इस वृक्ष पर चढ़ोगे, ककीर का वृक्ष है, चढ़ो और इसको डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लाहना विलंब नहीं करे, सुन रहे थे न, राम ही सुमिरिये गाइये, राम ही असंतत सुनिए राम गुण, ग्राम है गुरुदेव कहते हैं, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जब देर हो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा अकाल, नाम का सुमरन करते हुए। लाहना जैसे वृक्ष पर चढ़ते हैं, जैसे पकड़ते हैं कांटा तो चोहा, लेकिन कोई कसर नहीं। श्री सद्गुरु जैसे ऊपर चढ़ के वृक्ष को डुलाते हैं, बदाबद जिस तरह वृक्ष में बहुत पका हुआ आम है और डुलाने के बाद बदाबद बदाबद गिरता है, जैसे वृक्ष को डुलाते हैं बदाबद बदाबद तरह तरह का मिठाई गिरता है। श्री सद्गुरु मिठाई गिरता, उठाए कहीं धूल लगा हुआ नहीं है, जो भी भक्त थे सब भक्त को खिलाए। श्री सद्गुरु फिर एक परीक्षा लेते हैं, फिर एक परीक्षा लेते हैं। अपने पुत्र को कहते मेरे संग चलो, तो पुत्र कहते कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ चलो ना मेरे संग। होते होते चले गए श्मशान घाट। जैसे श्मशान घाट गए, अपने पुत्र को कहते हैं क्या है, वो सब क्या है, कहा लाश है, कोई सड़ा है, कोई गला है, कोई तरोताजा है। एक लाश था जो कफन के कपड़ा से तरोताजा ढका हुआ, कहा वहां क्या, कहा लाश है। अपने पुत्र कहते जाओ उसको खाओ, पुत्र से कहते हैं जाओ उसको खाओ, पुत्र कहते आपका माथा खराब हो गया, लाश को कहीं खाया जाता है, हमसे नहीं होगा, हम खाने वाले नहीं है। दामाद को कहे, वो भी पीछे हट गए। लाना से कहते लाना बेटा क्या है, कहा गुरुदेव है तो लाश, कहा जाओ उसको खाओ, नाम का सुमरन करते। जैसे वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचे, कहते गुरुदेव सिर से खाओ कि पांव से खाओ, मतलब किधर से खाओ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बेटा बीच से खाओ, बेटा बीच से खाओ। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, लाश हो गया लापता। एक बहुत बड़ा हंडी है जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ। श्री सद्गुरु डवाडव खा रहे हैं, पुत्र देख रहे हैं, दामाद देख रहे हैं, डवाडव खा रहे हैं। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े और लहना को हृदय से लगाते हुए रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए, मतलब अंतर का दृष्टि खोल दिए, प्रकाश का दर्शन कराते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए, मोक्ष धाम के अधिकारी बना दिए। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज को पकड़ करके आश्रम लाए। जो लहना अपने हाथ से प्रत्येक दिन अपने गुरुदेव को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी अपने हाथ से लहना को स्नान कराते हैं, स्नान कराते हैं, नया वस्त्र देते हैं। नया वस्त्र दे करके उनको गुरु गद्दी पर बैठाते हैं, तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। और गुरु नानक देव महाराज से हाथ जोड़ते हुए, लहना के सामने हाथ जोड़ते हुए गुरु नानक देव जी महाराज अपना चरण
अपना माथा लहना के चरण में रगड़ते हुए कहते हैं, जा रे लाना, आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मैं अपने पास कुछ भी न रखा, मैंने तुमको भरपूर कर दिया, मतलब उनको गुरु ही बना दिया। और आज से तुम्हारा नाम अंगद देव जी महाराज होगा। अंगद देव जी महाराज वही कहते, गुरु पद प्रीति नीति रत जय, द्विज सेवक अधिक, कारिते परमाराज सदमहा की वाणी है, गुरु सत्य गुरु सम हित नहीं को, निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम ले भे मात होते बड़ी छोक करने तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तभी विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपे लोगे, गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए नहीं कर जोरी, गुरु चरणन धरे चित्त है। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो बानेर विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सुन रहे गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिक कारितेई। ब्रह्म संत भाव देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करता। दादू दयादी महाराज कहते हैं, साचा सदगुरु जे मिले सब सास हमारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, और दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। कार्तिक महीना है, कार्तिक महात्मा को पढ़िएगा, उसमें आया है कांची नरेश राजा चौल का प्रसंग। आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए मैं प्रसंग सुना रहा हूं। श्री सदगुरु उसमें राजा चौल अपने प्रजा को संग में लिए, मुद्गल ऋषि को संग में लिए, मंत्री को लिए, बड़े बड़े विद्वान पंडित को संग में लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर प्रवेश करते हैं। और जैसे मंदिर प्रवेश की, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा पावन विग्रह था, वहां जाकर के चढ़ौवा चढ़ाए। चढ़ौवा बेश कीमती चढ़ौवा चढ़ाए, और चढ़ौवा चढ़ा करके आंख बंद किए हुए, हम तो बहुत भगवान को चढ़ाए, हमसे बड़ा दानी कोई नहीं। मन में अपने आप को गुनगुन कर रहे हैं, भगवान को मैंने हीरा चढ़ाया, भगवान को मैंने जवाहरात चढ़ाया, भगवान को मैंने सोना चढ़ाया, भगवान को मैंने चांदी चढ़ाया। ये चढ़वा चढ़ा करके आंख बंद करके फूलों नहीं समा रहे हैं। उसी समय गरीब भक्त विष्णुदास पहुंच गए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। एक गरीब भक्त विष्णुदास पहुंच गए, और जैसे पहुंचे तो विष्णुदास क्या किए, भगवान विष्णु का जो चरण था उस पर फूल चढ़ाए। फूल चढ़ा दिए। अब फूल चढ़ा करके आंख बंद करके विष्णुदास गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते, वो भजन भेद लिए मंत्र को जाप कर रहे हैं। अब कांची नरेश राजा चौल जब आंख खोलते हैं ना, क्या देखते हैं, मेरे चढ़ौवा का किसने अपमान किया, मेरे चढ़ौवा पर किसने चढ़ौवा चढ़ा दिया।
मेरे चढ़वा को किसने ढक दिया? तो पीछे मुड़कर देखते हैं एक गरीब भक्त विष्णुदास जो राजा साहब के राज दरबार के बगल में उस किनारे में उनका घर था। देखते मेरे बराबर भी गरीब प्रवेश कर गया। राजा साहब को डांट ले, खूब डांट फटकार कर रहे हैं। विष्णुदास कुछ नहीं बोलते, डांटते, सब डांटते हुए जैसे विष्णुदास निकले तो राजा भी निकले, और डांटते हुए राजा साहब अपने राज दरबार तक आए और अपने राज दरबार प्रवेश कर गए, और विष्णुदास अपने झोपड़ी में पहुंच गए। जैसे वहां पहुंचते हैं, कांची से राजा चौल कहते, देखो अब व्यवस्था करो, मेरे राज दरबार में हवन होगा, नाम धुन होगा, बड़ा मैं हूं बड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आदेश हो गया, हवन हो रहा है, हवन कुंड हवन जल रहा है, नाम धुन करे, तरह तरह का यज्ञ करवा रहे हैं। लेकिन विष्णुदास गरीब भक्त जो थे, विष्णुदास के मन में हुआ राजा के पास तो व्यवस्था है, राजा साहब की व्यवस्था है तो हवन करवा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके नाम धुन करवा रहे, हवन करवा रहे, हम तो गरीब हैं, हम भी चढ़ाएंगे अपने इष्ट को, हम भी चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? रोटी बना करके चढ़ाएंगे, रोटी। विष्णुदास स्नान किए, स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके फिर गए स्नान करने के लिए। स्नान करूंगा फिर से तब न चढ़ाऊंगा। जैसे वहां से आए तो रोटी हो गई चोरी। एक दिन रोटी चोरी, दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर गए स्नान करने के लिए, स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। तीसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करके गए करने के लिए गए, वहां से आते रोटी हो गई चोरी। चौथा दिन चोरी, पांचवा दिन चोरी, छठा दिन चोरी, सातवें दिन स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए अंतः प्रेरणा हुई, विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे रोटी बनाओगे, अब भगवान को आज तक तुमने नहीं चढ़ाया है, अपने हाथों से नहीं चढ़ाया है, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। चोर को कब पकड़ोगे? जाओ जल्दी से चोर को पकड़ो। अंतः प्रेरणा हुई। उसी समय विष्णुदास जैसे आते हैं, रोटी के पास आते हैं तो देखते दीनहीन है, दीनहीन, अस्थि पंजर सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, पांव में विवाद फटा हुआ है, एक दीनहीन है, उनके हाथ में है रोटी। जैसे कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया, जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वो दीनहीन भागने लगे। जैसे भाग रहे हैं, विष्णुदास का नजर पड़ता है चूल्हा के पास, देखते हैं कटोरा में घी रखा हुआ है। दौड़ करके कटोरा में जो घी कटोरा उठाए और कहते अतिथियों सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वो तो दौड़ लगा रहे, वो दौड़ लगा रहे, एक घी का कटोरा लेकर के जैसे पीछे पीछे दौड़ते हैं, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा कर खाओ। उसी से वो दीनहीन जो था फिसल करके गिर गए, एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है वो ऊपर है। उसी समय विष्णुदास पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबा करके उनको ठूस ठूस करके खिलाते हैं। जैसे ठूस ठूस करके खिलाते हैं, जमीन पर रखा हुआ है शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ, कोई दीनहीन दूसरे नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और प्रकट होते हुए भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को भी दिए। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया, एक ही विमान पर भगवान विष्णु और विष्णुदास को बैठाए। भगवान विष्णु और उनके रूप स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहा। भगवान विष्णु के पार्षद
और भगवान विष्णु के साथ हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है, एक दान का फल है, एक गुरु धारण करने का फल है। उसी समय विष्णुदास जब चले गए, कांची नरेश जो तब बिलख बिलख करके रोने लगे, मेरे अंदर में तो राज साहब की वो थी, मैं राजा था, मेरे अंदर में ये अहंकार था, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णु दास है, बड़ा विष्णु दास है। तब पता लगाए विष्णु दास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, तो विष्णुदास पहले से करते क्या थे, तो पता लगाए विष्णुदास पहले से भजन भेद लेकर के नाम का सुमरन करते थे, मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास करते थे। उसके चलते वो वैकुंठ धाम को चले गए। तब कांची नरेश राजा वो भी भजन भेद गए, पहले दीक्षित नहीं थे। श्री सदगुरु बिन गुरु माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। तब भजन भेद लिए, अब भजन भेद लेकर के हवन हो ही रहा है, हवन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा। बहुत दिन बीत गए, फिर भी उनको भगवान दर्शन नहीं दिए। एक दिन की बात है, वो सभासद में जो भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था। अब आज अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे तो हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। श्री सदगुरु आत्महत्या कर लेंगे। अब तमाम लोग आ गए, नाम का सुमरन करते हुए यह कहते भगवान विष्णु जो हमको दर्शन नहीं दिए, अब हमको जीने का हक अधिकार नहीं है, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। नाम का सुमरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। श्री सदगुरु जो भगवान विष्णु का रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप कांचे साजा चौर को भी दिए और विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। और वैकुंठ लोक का उनको दूसरा द्वार बनाए। श्री सदगुरु इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते थे, माता पिता को घर से बेघर कर दिए। जब पुंडलिक को जागृति हुई, जब पुंडलिक जागा, पुंडलिक को जीवन में पहला बार सत्संग हुआ मिला। जैसे सत्संग में जाते हैं, कुक्कुट सिंह के आश्रम पहुंचते हैं, जैसे वहां पहुंचते हैं, माँ को माता पिता को ढूंढने के लिए निकले थे, देखते हैं कुक्कुट सिंह के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है और हाथ में फूल का माला है, कुक्कुट सिंह के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है। पुंडलिक जब उनको देखते हैं, इतनी देव सुंदरी माँ को आज तक तो नहीं देखे, उनके मन में हुआ इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए, इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे गए उनको प्रणाम करने के लिए, वह माँ पीछे हट गई, पीछे हट के कहने लगी पापी, माता पिता को तो धक्का मार मार करके, पत्नी के कहने पर माता पिता को धक्का मार मार करके तू घर से बाहर कर दे। तुम्हारे माता पिता अन्न दाने के लिए तरस रहे, तड़प रहे। पापी, तेरा तन अपवित्र, तेरा मन अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहता, पापी हट यहां से भाग। पुंडलिक पीछे हट गए और आंसू बहाते हुए कहते, मां सही में अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, माता पिता को घर से बेघर कर दिया। मेरे घर में जो घटना घटा उसके बारे में आप जानती हैं, आप कौन है? उसमें वो माँ कहे, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? अरे अभागा, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, अरे अभागा तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? उसे जो पुंडलिक कहते हैं, माँ मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए का काम करता है, माँ को जूठा खिलाओगे, बचा हुआ अन्न खिलाओगे, माँ को फटा चित्रा वस्त्र पहनाओगे। पति पत्नी जो बात किए थे,
माँ तो कोई पैसा नहीं लेगी, उसके चलते जा रहे हो? कहा माँ, मन में तो था लेकिन मेरी माँ कहाँ है? माँ आप अपना परिचय दे दें, मैं माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। उसी से माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, ये यमुना हो गोदावरी है। बोले कहते माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती है? उसी समय माँ गंगा यमुना कहने लगी, मैं आए तो क्या आए, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 कोटि देवता तक आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष में समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मैं आए तो क्या है? उस समय लगते हुए कहते माँ मेरा कल्याण कैसे होगा, हृदय से होगा। उसे मां कहने लगी, कल्याण चाहता है अपने जीवन के मार्गों को संत सदगुरु के हवाले करो, कुकुर से भजन भेद लेकर के अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं और माता पिता का भरपूर सेवा करो, भरपूर सेवा करोगे। जिस दिन माँ के आंख से आंसू निकल गया, पिता के आंख से आंसू निकल गया और यह आंसू निकलेगा, ऐसा आंसू निकलेगा कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, और उस समय उसके मुख से जो निकलेगा, भगवान मेरे पुत्र का भला करना। और इस तरह का आशीर्वाद जिस दिन तुम्हारे माता पिता के मुख से निकल गया, कभी तुमको दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए भजन भेद लेकर के जाओ, अमुक को तुम्हारी माता पिता के भजन भेद लिए और तब गए वहां मंदिर गए तो अपने माँ के चरणों में निपट गए, अपने आंसू से माता पिता को अब सेवा करने लगे। जो एक गिलास पानी नहीं देते, भोजन नहीं देते थे, अब माँ का सेवारत हो गए, भोजन बना करके माँ को स्नान कराते हैं, स्नान करके भोजन कराते हैं, और अब भोजन कराने के बाद जब माता पिता सोते हैं उनके चरण को सहला रहे हैं। सहलाते सहलाते नाम का सुमरन हो रहा है, सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे गहरी नींद में, तब वो करते अपने सिर को माता पिता के चरणों सटा करके सोते थे। जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी का व्यवस्था को इस तरह सेवारत हो गए। अब बीच में ऐसा मन में हुआ कि जब सेवा करता हूं तो कोई न कोई आ जाते हैं, बाधा कर देते हैं, तो किवाड़ बंद करके सेवा कर, किवाड़ बंद करके कोई सेवा करने में बाधा नहीं करे। सेवा बंद करके किवाड़ बंद करके सेवा कर रहे थे। एक दिन की बात है, किवाड़ को खटखटाते से सदगुरु किवाड़ को जैसे खटखटाते हैं, पुल्लिक कहते हैं कौन है, इधर से कहते हैं पुल्लिक किवाड़ को खोलो। पुल्लिक कहते आप कौन है? कहा हम भगवान विट्ठल है। कोई हमको भगवान विट्ठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, मेरा बहुत नाम है, इसलिए तू किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन दे दो और मेरा दर्शन कर लो। पुल्लिक कहते